अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल साइंस साइट। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्केलर प्रोडक्ट और इससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज। इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है वेक्टर प्रोडक्ट और उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहली चीज, व्हाट इज द वेक्टर प्रोडक्ट? वेक्टर प्रोडक्ट इज आल्सो नोन एज द क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, और वेक्टर प्रोडक्ट के लिए सबसे पहली चीज जो आपको फॉर्मूला याद रखना है वो है ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा। Vector product is, now we will discuss the properties of the vector product। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हमारे पास है वो है अगर वेक्टर ए वेक्टर बी के पैरेलल हो, इफ वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी सो द एंगल विल बी 0 डिग्री। ये बात हमें पता है, जब एक भी वेक्टर दूसरे वेक्टर के पैरेलल होगा तो उनके बीच में एंगल क्या होगा? 0 डिग्री। ठीक है, तो आपके पास ए क्रॉस बी क्या होगा? ए बी साइन 0 डिग्री एंड साइन 0 इज इक्वल टू 0, सो ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको कंपेयर करके याद रखिएगा डॉट प्रोडक्ट के साथ। जब आपने डॉट प्रोडक्ट में देखा था एंगल 0 था तो वहाँ पे ए डॉट बी जो है वो ए बी के बराबर आ रहा था, वो मैक्सिमम आ रहा था। लेकिन ए क्रॉस बी में ऐसा नहीं है। ए क्रॉस बी जब आप 0 डिग्री पे निकालते हैं, चूंकि साइन 0 0 होता है, तो ए क्रॉस बी का आंसर क्या होगा? 0। ये वो चीजें जो आपके पास न्यूमेरिकल में पूछी जाती है। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी हैव इफ ए इज एंटी पैरेलल टू बी। एंटी पैरेलल का वर्ड यूज करें, चाहे ऑपोजिट का वर्ड यूज करें, चाहे बोले एंगल 180 डिग्री है, तीनों चीजें वो यूज बोल सकते हैं। तो इफ वेक्टर ए इज एंटी पैरेलल टू वेक्टर बी, और इफ वेक्टर ए इज opposite to vector b, or if vector a and vector b are making an angle of 180 degree, so the a cross b will be equal to 0। अब ये चीज आपको याद रखनी है कि a क्रॉस b जो है वो 0 डिग्री पे भी 0 था और 180 डिग्री पे भी 0 है। तो ये इस तरह से आपको न्यूमेरिकल में पूछ सकते हैं कि a डॉट b जो है वो, यानी आपको इस तरह पूछ सकते हैं कि कौन सी जो है वो ऑप्शन सही लिखा है, उसमें आपको दे सकते हैं कि a डॉट b 0 डिग्री पे भी 0 है, a डॉट b 180 डिग्री पे भी 0 है, तो वो ऑप्शन सही होगा। यानी 0 जो है वो दोनों में आ रहा है, 180 डिग्री में भी आ रहा है और इसके अलावा आपके पास 0 डिग्री पे भी आ रहा है। मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, आपके पास है इफ वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर और इफ वेक्टर ए इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद वेक्टर बी, देन ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू ए बी। क्यों? क्योंकि साइन 90 जो है वो आपके पास 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो ए क्रॉस बी आपके पास साइन 90 इज इक्वल टू 1, सो ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू ए बी। इसको कंपेयर करके याद रखिएगा ए डॉट बी जो है वो ए बी के बराबर कब हो रहा था? 0 डिग्री पे। यानी अगर मैं लिखूं यहाँ पे कि ए डॉट बी की बात कर रहे थे हम, तो वो 0 डिग्री पे जो है वो ए बी के बराबर आ रहा था। लेकिन ए क्रॉस बी आपके पास 90 डिग्री पे जो है ए बी के बराबर आ रहा है। तो ये चीजें प्रॉपर्टीज इसलिए इम्पोर्टेंट होती हैं कि ये आपके पास न्यूमेरिकल में इस तरह से पूछी जा सकती है। मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी हैव, इस प्रॉपर्टी में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम कंपोनेंट की बात करने वाले हैं, यानी वेक्टर के कंपोनेंट्स के आई जे एंड के। ये बात हमें पता है, जो कि हमने डॉट प्रोडक्ट में भी देखा था कि जो वेक्टर के कंपोनेंट हैं आई जे के, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, उनके बीच में एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। ये चीज याद रखिएगा, ये आपके पास न्यूमेरिकल में भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वैसे भी एक सिंपल क्वेश्चन आ सकता है कि आई जे और के बीच में एंगल क्या होता है? वो होता है 90 डिग्री का। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर आई जे के आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये चीज हमें पता है। तो एंगल उनके बीच में क्या हुआ? 90 डिग्री। ठीक है, अब इस ये प्रॉपर्टी जो है वो खासी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके पास पूछी जाती है बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल। इसको याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है जो मैंने यूज की थी, आप भी यूज कर सकते हैं। हम बेसिकली एक सिंपल ट्राइंगल बनाएंगे, ठीक है, जिसपे हमने आई प्लॉट किया एक उस पे। ठीक है, ये हमारे पास आ गया जे और यहाँ हमारे पास आ गया के। ठीक है, अब हमने कैसे याद रखना है इन प्रॉपर्टीज को कि आई को हमने जब जे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकाला तो के आ रहा है, लेकिन जब हमने जे को आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकाला तो माइनस के आ रहा है। ये चीजें न्यूमेरिकल में पूछी जाती हैं कि अगर आई का क्रॉस प्रोडक्ट जे के साथ निकालें तो के आना है,
और जे को आई के निकालेंगे तो माइनस क्या था। इसको याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक मैंने बनाई थी कि हमने जो है वो एक ट्राइंगल ड्रॉ किया जिसके एक साइड पे हमने आई पुट किया, एक साइड पे जे पुट किया और एक साइड पे के पुट किया। अब अगर हम इस ट्राइंगल में क्लॉकवाइज चलें तो पॉजिटिव होगा, ठीक है, लेकिन अगर हम एंटी क्लॉक चलें तो नेगेटिव आएगा। ये टर्म थी बस बेसिक ट्रिक, आसानी कह सकते हैं आप याद करने के लिए कि अगर हम इस ट्राइंगल को याद रख लें कि आई एक जे एंड के क्लॉकवाइज अगर हम चला रहे हैं तो हमारे पास जो भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो वो नेगेटिव आएगा। यानी आई इंटू जे यानी आई क्रॉस जे बात करेंगे तो पॉजिटिव का क्या आएगा, जे क्रॉस के बात करेंगे तो पॉजिटिव का आई आएगा एंड के क्रॉस आई बात करेंगे तो पॉजिटिव का जे आएगा। ये चीजें इसमें लिखी हुई है, ठीक है। अब एंटी पैरेलल बात कर लें आप, अगर आपके पास एंटी पैरेलल डायरेक्शन में चल रहे हैं हम, आई क्रॉस के किया हमने तो माइनस का जे आया, ये वाली प्रॉपर्टी, ठीक है, हमने एंटी क्लॉक के क्रॉस जे बात करी तो माइनस का आई आ गया, और आई जे क्रॉस आई बात करी तो माइनस का क्या आ गया। तो ये एक छोटी सी ट्रिक है जिसको याद रखने के लिए आपको आसानी हो जाएगी। तो ये हमारे पास वाली प्रॉपर्टी डिस्कस हो गई, विच इज एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अच्छा जी, अब हमने यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, पास पेपर से ये न्यूमेरिकल हमने लिया है। इसमें वो क्या कह रहे हैं कि अगर आपके पास वेक्टर ए जो है वो 0 है और वेक्टर बी जो है वो 0 है, लास्ट में हमने एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ है यहाँ पे, ये पास पेपर से लिया हुआ है कि ताकि आपको अंदाजा हो सके कि बेसिकली प्रॉपर्टीज को किस तरह से पेपर में पूछा जाता है। यानी वो प्रॉपर्टीज आसान है कि एक लाइन की आपने जल्दी से याद कर लिया कि एंगल 90 होगा तो हमारे पास ये होगा, एंगल 180 होगा तो ये होगा। लेकिन पेपर में किस तरह से पूछी जाती है, आपके पास सवाल आया हुआ है कि इफ वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड वेक्टर बी इज नॉट इक्वल टू 0 बट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 देन व्हाट विल बी द एंगल। अगर वेक्टर ए भी 0 नहीं है और वेक्टर बी भी 0 नहीं है तो ए क्रॉस बी 0 हो रहा है तो एंगल क्या होगा इनके बीच में। आपको ये चीजें प्रॉपर्टी से ही पता चलेंगी। इनके बीच में एंगल हमारे पास वो होना चाहिए कि जिसकी वैल्यू पे साइन आपके पास 0 आ जाए। इसमें आपके पास दो एंगल हो सकते हैं, साइन 0 भी आपके पास 0 हो सकता है और साइन 180 भी आपके पास 0 हो सकता है। तो ये दोनों ऑप्शन सही होंगे। 0 डिग्री भी आपके पास हो सकता है और 180 डिग्री भी हो सकता है, क्योंकि दोनों पे आपके पास वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो इस तरह के न्यूमेरिकल बेसिकली पास पेपर से आते हैं। तो आपके पास एंगल क्या हो सकता है, एंगल 0 डिग्री भी हो सकता है और एंगल 180 डिग्री भी हो सकता है। ये हमने प्रॉपर्टी में डिस्कस किया था। तो इस तरीके से आपसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं पास पेपर में प्रॉपर्टी से रिलेटेड। अब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही है हमारे पास, जो कि हमने प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू एंगल ऑफ द वेक्टर। Thank you for watching and don't forget to subscribe my channel and like my videos and stay tuned for more videos। और अगर आपको कोई अपनी मर्जी से कोई वीडियो बनवानी हो किसी टॉपिक से रिलेटेड जो आपको डिफिकल्टी हो रही हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना के पोस्ट करूं। टिल देन अल्लाह हाफिज, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।